स्टॉक में तेजी आए उससे पहले कैसे जाने कि यह शेयर उछाल मारने वाला है? कहीं यह सेम सवाल आपके दिमाग में तो नहीं आ रहा है? अगर ऐसा है तो आज का एपिसोड आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे कैसे इस स्टॉक में आई 6% की तेजी पहले से पता चल रही थी। ऐसे एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों ऐसे स्टॉक है जिसका मुझे तेजी का अंदाजा उसमें तेजी आने से थोड़े समय पहले पता चल जाता है। अब यह सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर मैं इसका पता कैसे लगाता हूँ, और जो तरीका मैं इसके लिए इस्तेमाल करता हूँ वो आपको मैं कब सिखाने वाला हूँ, जिसका जवाब है आज और इसी एपिसोड में। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। आपको लाइव प्रूफ दिखाऊं कि यह कैसे काम करता है, उससे पहले यह जान लीजिए कि स्टॉक में तेजी कब आती है, उसके लिए कौन से कारण जिम्मेदार है। अलग अलग लोग इसके लिए अलग अलग कारण जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन एक ही ऐसा कारण है जो इसके लिए मेनली जिम्मेदार होता है, और वो है कि कंपनी से रिलेटेड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर आई न्यूज जो कंपनी से रिलेटेड खबर के बारे में बता रही होती है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि दिन भर में सैकड़ों न्यूज आती है, उनका पूरा लिस्ट एक जगह कहाँ देखा जा सकता है या कैसे पता चलेगा? देखिए, इसके लिए प्रोसेस सिंपल है। आपको गूगल पर सिंपली चले जाना है और टिकर फिनोलॉजी टाइप कर उसके वेबसाइट पर चले जाना है। वेबसाइट ओपन होते ही आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा, फिर आपको क्यूरेटेड न्यूज का एक ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए, दिखा या कुछ चीजें आपको समझनी होगी, ध्यान से समझिएगा। इसमें पहली खबर इंडियन इकोनॉमी से जुड़ी हुई 20 अक्टूबर की खबर है, यानी आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपको इसमें लेटेस्ट अपडेट मिलेगा, इसलिए मैंने ये चीजें आपको बताई। जब भारत की ग्रोथ यहाँ होगी तो डायरेक्ट सी बात है, भारत का मार्केट भी ग्रो करेगा, यानी शेयर बाजार में भी तेजी आएगी। तो अभी जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है उसमें हो सकता है कि जल्द ही उसमें रिकवरी भी देखने को मिले। तो इससे तेज से समझ में आ गया कि भारत का जो मार्केट है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से परफेक्ट है, रिटर्न देगा ही देगा। इतना ही नहीं, यहाँ से आप फ्यूचर के सेक्टर को भी सिलेक्ट कर सकती है। ये देखिए, खबर है कि 2027 तक डेटा सेंटर की क्षमता जो होगी वो 2 गुनी हो जाएगी। इसका सिंपल सा जवाब है, आप खुद सोचिए कि जब डेटा सेंटर की क्षमता बढ़ेगी तो उससे रिलेटेड स्टॉक में तेजी आएगी कि नहीं आएगी? तेजी आएगी ना। रिपोर्ट से आपको आइडिया लग गया कि ये सेक्टर ग्रो करने वाला है, तो आप उससे रिलेटेड स्टॉक की लिस्ट निकाल कर उस पर रिसर्च कर लीजिए, और आपको लगे कि उस पर काम बन रहा है तो उसमें इन्वेस्ट कीजिए। इतना ही नहीं, अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक डिटेल चाहिए तो यहाँ आप नीचे दिख रहे कॉर्पोरेट न्यूज वाले सेक्शन में चले जाइए, जहाँ आपको अलग अलग कंपनी से रिलेटेड डिटेल खबर मिल जाती है। फिर जब अगले दिन मार्केट खुलता है तो शेयर पर उस खबर का असर दिखता है। मैं जिसकी बात कर रहा था कि मुझे कैसे पता चल गया था, एक दिन पहले मुझे यही से पता चला था। कंपनी का प्रॉफिट रिपोर्ट सामने आया था और प्रॉफिट रिपोर्ट में कंपनी को तगड़ा मुनाफा हुआ था। अगले दिन उसके स्टॉक में तेजी देखी गई। तो यहाँ से आप पूरे डिटेल देख सकते हैं। कंपनी कुछ एक्सपेंशन करने जा रही है, उसका प्रॉफिट रिपोर्ट आ रहा है, या कंपनी ने कुछ बड़ा ऐलान किया है, सारा डिटेल आपको यहाँ मिल जाता है। और इससे जब अगले दिन शेयर में तेजी या गिरावट आती है, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात कि अपना सवाल पूछना मत भूलिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, जैसे आर.के. दुबे जी ने बैलेंस शीट से रिलेटेड सवाल पूछा है, दोस्त अगर आपको बैलेंस शीट देखना है तो सबसे पहले आपको स्क्रीनर के वेबसाइट पर जाकर स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ से जैसे ही राइट स्वाइप करेंगे ना तो बैलेंस शीट का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ क्लिक कर आप डिटेल पढ़ सकते हैं। बैलेंस शीट में 2 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला कि कंपनी का जो रिजर्व हो वो हर साल बढ़ रहा हो, और दूसरा जो कंपनी के ऊपर खर्च यानी जो यहाँ बोरोइंग दिख रहा है वो हर साल घट रहा हो। जाहिर सी बात है, जब कंपनी के ऊपर खर्च घटेगा तभी वो उसके लिए बेस्ट पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ देखना होता है। आपको कभी भी किसी कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ना हो तो प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही।